दलित दंपत्ति ने पुलिस से लगाई गुहार। पीड़ित दंपत्ति का आरोप नहीं हो रही सुनवाई। कुरसहायगंज कन्नौज में दलित महिला ने बताया कि पास के ही कुछ दबंग किस्म के लोग उसकी बेटियों के साथ अश्लील हरकतें करते हैं, जिसकी शिकायत पत्र चौकी से देकर पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है। आपको बताते चले कि नामकली पत्नी सालग राम कठेरिया ने चौकी सराय प्रयाग चौकी कोतवाली कुरसहायगंज में 4 मई को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उसके पास के ही दीपू और विमल पुत्रगढ़ कृष्ण बाबू मेरी नाबालिग बेटियों के साथ अश्लील हरकतें करते हैं, पेशाब पखाना फेंकते हैं व गाली गलौज करते हैं। गाली गलौज करने के साथ ही मारपीट भी की और जान से मारने की धमकी भी दी, जिसकी शिकायत सारी प्रयाग चौकी में की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरा शिकायती पत्र 10 मई को दिया गया। पीड़िता के पति ने सराय प्रयाग चौकी में दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उपरोक्त के द्वारा दलित होने की वजह से स्थिति जस की तस बनी रही। उसके पास तीसरा प्रार्थना पत्र 16 मई को पीड़िता के पति ने फिर प्रार्थना पत्र सराय प्रयाग चौकी कोतवाली गुरसहायगंज में दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता के पति ने आरोप लगाया कि 16 मई को पीड़िता व पति घर पर नहीं थे। विमल घर में घुस आया और बेटी मधु का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि आपने बाप को बुला, उसे जान से मार दूंगा। किसी तरह बेटी हाथ छुड़ाकर भागी। सालग्राम व उसकी पत्नी का आरोप है कि उसे जान माल की धमकी मिली है व बेटियों से अश्लीलता में कोई कमी नहीं हो रही है। दबंग लोग उसे बराबर प्रताड़ित कर रहे हैं। वह पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पीड़ित परिवार ने जानमाल की आशंका जताई है कि अगर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की तो कोई ना कोई अनहोनी होने की आशंका है। पीड़ित परिवार डरा सहमा है व चौकी में न्याय की गुहार लगाई है। कोतवाली प्रभारी आलोक दुबे का कहना है कि जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। रजलामुख के रहने वाले हैं। पिता का नाम है मसाल सिंह, चौकी सरायप्रयाग, थाना गुरसहायगंज, जिला कन्नौज। मामला ये है कि ये छत पे चढ़ कर के नंगे होकर के पेशाब करते हैं, रोकते हैं तो मारने के लिए आमादा हो जाते हैं। थाने चौकी गए हुए हैं तो चौकी वाले ने कोई सुनवाई नहीं की मेरी, और बोलते हैं कि थाना में पुलिस वाले क्या कर लेंगे, पैसा में दम है, ये कह रहे हैं। और मोहल्ले के हैं साहब। दूसरी ओर पश्चिम साइड दरवाज़ा है, पर उसमें घर बना है, उसकी जगह पे लेटते हैं और वो रोकते हैं, मानते भी नहीं हैं। ऐसी बात है ये। और मारने के लिए धमकी देते हैं पुलिस को। पुलिस क्या कर लेंगे। मेरी लड़किनी को हाथ पकड़ के बोला कि तेरे पिता कहाँ गए हैं, साले की जान से मार देंगे। अरे पुलिस पास क्यों पहुँचे, ये बोल रहे थे। कहना है कि हमारी सुनवाई की जाए, और गरीब आदमी हैं, या हमें सुनवाई कहीं जगह नहीं हुई है। हम परेशान हैं, गांव छोड़ के जाने पड़ेगा। किसी दिन मारने की धमकी दे रहे, किसी दिन घटना हो सकती है। विमल और दीपू, और जो हम लोग बाहर चले जाते हैं खेत में या घास काटने चले जाते हैं गोरों के लिए, तब मेरी लड़की को धमकाते हैं कि मतलब जब तेरे पिताजी कहाँ गए, मारने की धमकी देते हैं। रिपोर्ट क्यों करने गए, अगर अब की बार गए ना थाने में तो मार के हड्डियाँ तोड़ देंगे। मामला ये हम घर पर जाते हैं तब खाना पेशाब करते खड़े खड़े पेशाब करते, तो हम कहते कि यार पर पेशाब करके तेरे का मुंह में मूत देंगे। लड़कियां पर कहते, लड़की ने हम पर बोला कि पेशाब करता था, तो हमने कि अगर थाने रिपोर्ट करी है तो हम जान से ख़त्म कर देंगे। जब भी हम गए तब बोला कि लड़की को हाथ पकड़ा कि तेरा पिताजी कहाँ है, जान से मार देंगे और बुलाइए। तब जब तक आए तब तक भाग गए। सराय प्रयाग चौकी रजला में, थाना गुरसहायगंज। कम से 1 महीना होगा हमको बजट दौड़ते, मेरे पास पैसा नहीं है, सुनवाई नहीं। मेरे पास पैसा, रोज कमाते रोज खाते, और उनके तीर पैसा 6-8 कम से 15 जने लोग हैं, कमाते खाते हैं। चंदा जोड़ लेंगे, जान से ख़त्म कर देंगे। देना है मेरी इसकी सुनवाई करो भाई। कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। हमें मारने की धमकी देते हैं। बताओ किधर हम अपने चले जाते। मेरी सियानी 2 लड़कियां हैं। हम बताओ दो लोग हम यहाँ हैं। घटना मेरे साथ में 2 घटना होती है तो बताओ क्या करें।